Good morning, students. Welcome back again to the 12th class IT classes. In the last class, we have started the cybercrime topic, where we have discussed about hacking process. Hacking are of the two types, that is the hacking of cracking. उसके अलावा हमने spoofing attack को भी discuss किया था. In today's class, we are going to discuss some more cybercrime. The next cybercrime is the phishing. तो basically phishing जो है एक तरह का attack है और इसका जो pronunciation है basically किस word से लिया गया है? phishing, जिसे कहते हैं मछली पकड़ना या मछली को फंसाना. तो जिस तरह से फिशिंग प्रोसेस में मछली को फंसाया जाता है, इस फिशिंग अटैक में जो नॉर्मल पर्सन है, जो इंटरनेट यूजर्स हैं, उनको फंसाया जाता है. अब जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल बुना जाता है, कांटा फेंका जाता है, कुछ लालच दिया जाता है, उसी तरह से बिटवीन द फिशिंग अटैक आप लोगों को भी किसी ना किसी तरह का लॉटरी का, किसी प्राइज का लालच दिया जाता है. बेसिकली फिशिंग अटैक में होता क्या है? यू विल गेट अननोन मेल्स, आपको कुछ अननोन मेल्स मिलते हैं फ्रॉम बैंक्स वगैरह से अननोन मेल्स मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कहा जाता है, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए कहा जाता है. उन मेल्स में एक लिंक होता है. जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, एक साइट ओपन होती है, दैट साइट ऑफ द बैंक साइट. ये जो साइट होती है आपकी बैंक की साइट की होती है, जिसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को मांगते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मांगते हैं. और उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अगर आप यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन मैलिशियस यूजर के पास चली जाती है, जिसका वो फिर उसका मिसयूज कर सकता है. ये जो बैंक साइट है, दैट इज द फ्रॉड साइट. दिस इज नॉट द रियल बैंक साइट, दिस इज द सेम पेज ऑफ द बैंक साइट. बैंक साइट की बिल्कुल हुबहू कॉपी करके आपके सामने रखा जाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो, आपको लगे ये आपकी बैंक की साइट है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, और इसमें जैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन गो टू द मैलिशियस यूजर, वेयर सच मैलिशियस यूजर, दैट इज ऑल्सो नोन एज द अटैकर, कैन यूज योर इंफॉर्मेशन. सो दैट सच टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज द फिशिंग अटैक. सो इफ वी वांट टू डिफाइन फिशिंग, इट इज एन अटेम्प्ट. Phishing it is the practice of attempting to acquire sensitive information from an individual. It is the practice of attempting to acquire your sensitive information. आपकी sensitive information को गेन करने के लिए एक अटैम्प्ट किया जाता है from an individual over the internet, इंटरनेट पर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गेन करने का एक इम्प्रॉपर तरीका है, बाय द मीन्स ऑफ डिसेप्शन. डिसेप्शन का मीन्स है फ्रॉड वे में, फ्रॉड तरीके से, अननोन मेल सेंड करके, अननोन लिंक सेंड करके, उन लिंक्स को क्लिक करके इंफॉर्मेशन गेन करने का तरीका. दिस इज द फिशिंग प्रोसेस. इसके बाद नेक्स्ट अटैक जो है, दैट इज द साइबर ट्रॉल. द नेक्स्ट अटैक इज साइबर ट्रॉल. इसमें जो वर्ड है ट्रॉल का मीन्स होता है किसी को परेशान करना बाय यूजिंग इम्प्रॉपर कमेंट्स. किसी तरह के कमेंट्स, पोस्ट, चैट एटसेट्रा, इन सब चीजों का यूज करके किसी को परेशान करने की कोशिश करना, दैट इज द पार्ट ऑफ द साइबर ट्रॉल. सो इफ वी वांट टू डिफाइन साइबर ट्रॉल, दैट इज डेरोगेटरी मैसेज. डेरोगेटरी मीन्स ऐसे मैसेज जिसमें ऐसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है जिससे किसी दूसरे को मेंटली एम्बैरेस करने की कोशिश की जाती है.
So derogatory messages or comments, derogatory messages or comments, जो आपके derogatory messages हैं और comments हैं, posted online, जिनको हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, posted online, posted online and targeting people are called cyber trolls. Derogatory मैसेज ऐसे मैसेजेस जिसमें ऐसी लैंग्वेज और ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है जिससे किसी दूसरे पर्सन को हम मेंटली हरास कर सकते हैं, और कमेंट्स जिसे हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं टू टारगेट सम पीपल, किसी इंसान को टारगेट बना के, दैट आर नोन एज द साइबर ट्रॉल्स. इसे हम साइबर ट्रॉल्स कहते हैं. साइबर ट्रॉल्स में ही एक पार्ट होता है दैट इज द साइबर बुलिंग. बहुत ही कॉमन वर्ड है साइबर बुलिंग, मोस्टली साइबर क्राइम का पार्ट है. साइबर बुलिंग में बेसिकली चिल्ड्रंस को टारगेट बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा एडल्ट्स भी इसका पार्ट है. साइबर बुलिंग बेसिकली है क्या? विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट डिवाइसेस, सोशल साइट, whatever you want you use, that is over the internet. उन सारे मीडियम को यूज करके किसी को मेंटली एम्बैरेस करना through the unknown messages, that are the part of the cyber bullying. So we want to define the cyber bullying, that is harassing, demeaning and embarrassing. Harassing, demeaning means किसी को परेशान करना, मेंटली हैरास करना, एंड एम्बैरेस करना, embarrassing someone using modern technologies, किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक इंटरनेट, सेल फोन, इंटरनेट का यूज करके, सेल फोन्स का यूज करके और इंस्टेंट मैसेजेस का यूज करके एटसेट्रा आर द पार्ट ऑफ साइबर बुलिंग. उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट अटैक है दैट इज द साइबर स्टॉकिंग. साइबर स्टॉकिंग में बेसिकली ये भी एक तरह का साइबर बुलिंग अटैक है, साइबर ट्रॉल का पार्ट है. साइबर स्टॉकिंग में हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट बनाते हैं कि हाँ हमें इसी को ही परेशान करना है. तो साइबर स्टॉकिंग में परेशान करने से पहले उसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाली जाती है. जो साइबर स्टॉकर होते हैं, जो परेशान करने वाले बंदे हैं, जिसको टारगेट बनाते हैं, उसे कहते हैं विक्टिम. तो वो विक्टिम की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, उन सारी इंफॉर्मेशन को गेन करता है, उनकी सारी एक्टिविटीज पर मॉनिटर करता है और उन्हीं का यूज करके वो उनको टारगेट बनाता है और उनको डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस करके परेशान करने की कोशिश करता है और ब्लैकमेल भी करता है. इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए. अगर करते हैं तो यू हैव टू यूज द प्राइवेसी सेटिंग्स ऑफ योर सोशल मीडिया अकाउंट. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द साइबर स्टॉकिंग. सो वी वांट टू डिफाइन साइबर स्टॉकिंग is an online harassment. ये एक तरह का ऑनलाइन हैरासमेंट है where victim it is an online harassment where victim is subjected to a barrage of online messages and emails. Online messages और emails का यूज करके अगर हम किसी को मेंटली हैरास करने की कोशिश करते हैं,
दैट इज द पार्ट ऑफ साइबर स्टॉक। जहां जो विक्टिम होता है ये वो पर्सन है जिसको परेशान किया जाता है, और जो परेशान करने वाले बंदे होते हैं उसे हम कहते हैं साइबर स्टॉकर। तो जो साइबर स्टॉकर होते हैं कलेक्ट ऑल प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ विक्टिम, विक्टिम की जितनी प्रायर इंफॉर्मेशन होती है सच एज लाइक नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, इसके अलावा देयर फोटोज, वीडियोज एटसेट्रा, इन सारी चीजों को पहले से कलेक्ट करके रखते हैं और इन सारी चीजों का यूज करके दे विल बी ऑनलाइन हैरास टू सच विक्टिम। सो दैट आर द पार्ट ऑफ द साइबर स्टॉक। तो साइबर स्टॉक के बारे में आपको अपनी बुक में वहां भी कंटेंट मिल जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो रेफर सच पार्ट ऑल्सो। इसके बाद जो नेक्स्ट अटैक है दैट इज द स्कैम्स। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड रिलेटेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट आर ऑल्सो नोन एज स्कैम्स। तो बेसिकली स्कैम्स होते क्या हैं? ऑनलाइन फ्रॉड स्पेशली related with financial activities or financial transactions, that are the part of scams। इनको scams कहते हैं। जो ऑनलाइन फ्रॉड है इसमें स्पेशली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेशन होता है, that are the scams। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ऑफर, ऑनलाइन लॉटरी, जो लॉटरी का ऑफर दिया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन गिफ्ट, जो गिफ्ट के ऑफर आपको मिलते हैं, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, उसके बदले में आपको सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है इतना अमाउंट, और उस अमाउंट को डिपॉजिट करने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑनलाइन स्कैम। तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है ऑनलाइन स्कैम, तो इससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे इलीगल डाउनलोड, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग अपनी बुक से इसको रेफर कर सकते हैं बिकॉज इट इज द थ्योरेटिकल पार्ट। इलीगल डाउनलोड यानी कुछ डाउनलोड एप्लीकेशन, कुछ मूवीज, म्यूजिक, कुछ ऐसे डाउनलोड होते हैं जिसके लिए पे करना होता है इन अ लीगल वे, लेकिन अगर आपको उसकी इलीगल लिंक्स मिलते हैं कि इसके थ्रू आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो दैट इलीगल डाउनलोड लिंक्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। अगर आप उनको इलीगली डाउनलोड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। प्लस वो लिंक्स जो होते हैं, मैलिशियस लिंक होते हैं, वो डाउनलोड कराने के साथ साथ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड सच लिंक्स। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत ही कॉमन पार्ट है, आप लोग सब फैमिलियर हैं इससे। तो इस तरह के कुछ बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं, और भी कुछ क्राइम्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन साइबर क्राइम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज द साइबर IT लॉज और IT एक्ट, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।